हेलो दोस्तों, जीके जीएस की इस क्लास में आपका स्वागत है। आरओई एग्ज़ाम के लिए सभी पर्सन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं। क्लास को शुरू करते हैं। वेणु वन विहार बौद्ध मठ निम्न में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, त्रिपुरा राज्य में स्थित है वेणु वन विहार बौद्ध मठ। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन से जिले नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर दिया गया है महाराजगंज, पीलीभीत, रामपुर, सिद्धार्थनगर। तो इन चारों में कौन से जिले नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? यहाँ पर रामपुर जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। प्रश्न का उत्तर बनेगा 1, 2, 4। ऑप्शन सी में है केवल 1, 2 और 4। नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश के 7 जिले सीमा साझा करते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत में मानव जीवाश्म का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में मिलता है। पहले वाला कथन सही है। नर्मदा घाटी में अवस्थित हथनोरा नामक पूरा स्थल से मानव जीवाश्म का प्रथम साक्ष्य मिला है। कथन नंबर 2 भी यहाँ पर सही है। ऋग्वैदिक काल की द्रष्टद्वती नदी का आधुनिक नाम गंडक है। क्या ये वाला कथन यहाँ पर सत्य है? ये वाला यहाँ पर सही नहीं है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है। यहाँ पर गंडक के स्थान पर कौन सी नदी होनी चाहिए थी? घंगर नदी। ये वाला आएगा पॉइंट। डी वाले पॉइंट को देखिए। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के रचयिता मधु छामदा मेधा तिथि थे। तो ये वाले पॉइंट यहाँ पर सही लिखे हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। जैन तीर्थंकरों में से किसका निर्वाण स्थल चंपापुरी था? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, वासु पूज्य का। इनका स्थान क्या था? चंपापुरी था। निर्वाण स्थल भी और जन्म स्थल भी इनका यही था। और ये जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर थे। प्रश्न नंबर 5, उत्तरी पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रजाति समूह पाया जाता है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, मंगोलॉयड। सभी पर्सन अच्छे लेवल के हैं इस क्लास में, तो आप क्लास को पूरा अटेंड कीजिएगा। प्रश्न नंबर 6, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें शैल गैस के संसाधन पाए जाते हैं? नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केम्बे बेसिन, कावेरी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन। यहाँ पर देखना आपको कि तीनों पॉइंट सही है या कोई एक पॉइंट सही नहीं है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है। 1, 2 और 3 यहाँ पर सभी सही हैं। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित जीवों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त में से कौन सा जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं? बड़ा ही अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, केवल 2 यहाँ पर सही है। जिसका प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है, इसको नोस्टोक या फिर एनाबीना कहिएगा। यह नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत में गरीबी अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधियों का प्रयोग किया जा रहा है? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें। श्रीगणना विधि, कैलोरी ग्रहण, पारिवारिक उपभोग व प्रति व्यक्ति आय। भारत में गरीबी के अनुमान हेतु प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि श्रीगणना विधि, कैलोरी ग्रहण,
और पारिवारिक उपभोग व्यय का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी विकल्प है। प्रश्न नंबर 9, सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। इस प्रश्न में मिलान करना है। विरही, चावल, ए का सेकंड आएगा। मुदग, मूंग, बी का थर्ड आएगा। यव, जौ, सी का फोर्थ आएगा। इक्षु, गन्ना, डी का फर्स्ट आएगा। प्रश्न का उत्तर है शायद डी है, यहाँ पर देख लीजिए। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट। एक अच्छा और एक आसान प्रश्न था, तो आपको केवल यहाँ पर विरही को याद रखना है, चावल। ये तो पॉइंट हमको पता ही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लोहरी कौन थे? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, शाहजहां के शासनकाल के एक राजकीय इतिहासकार। प्रश्न नंबर 11, जल किसी अन्य द्रव की अपेक्षा अधिक पदार्थों को घोल सकता है क्योंकि इसकी प्रकृति द्विध्रुवीय है, यह ऊष्मा का सुचालक है, इसकी विशिष्ट ऊष्मा का मान उच्च होता है, एक ऑक्साइड है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, इसकी प्रकृति द्विध्रुवीय है। प्रश्न नंबर 12, ब्लू कार्बन क्या है? महासागरों और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों का परिगृहित कार्बन। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है। याद रखना आपको, ब्लू कार्बन क्या होता है। प्रश्न नंबर 13, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है। उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिण पश्चिम बंगाल, दक्षिणी सौराष्ट्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी विकल्प है। याद रखना आपको, मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन कहाँ मिलता है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। प्रश्न नंबर 14, निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? योजना और यहाँ पर प्रारंभ वर्ष दिया गया है। पीएम जन आरोग्य अभियान 2018, समेकित बाल विकास सेवाएं 1975, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2007। ये वाला पॉइंट यहाँ पर सही सम्मिलित नहीं है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को प्रारंभ किया था 2015 में। देखिए, सभी पॉइंट आपको याद कर लेने हैं, पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। मिलान का प्रश्न है, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से हमें सही से मिलान करना है। सूची फर्स्ट में नगर है और सूची सेकंड में समीपवर्ती नदी दी गई है। बैतूल नगर किस नदी के किनारे पर है? ताप्ती, एक का 4 आएगा। जगदलपुर नगर समीपवर्ती है इंद्रावती नदी के, बी का 1 आएगा। जबलपुर नर्मदा नदी, सी का 2। उज्जैन क्षिप्रा नदी, डी का 3 आएगा। प्रश्न का उत्तर है 4, 1, 2, 3। बी विकल्प उस प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 16, डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय व आत्मा संदर्भित किया गया है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, अनुच्छेद 32। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान के लिए संविधान में विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है? मौलिक अधिकारों में परिवर्तन, नए राज्य का गठन, राज्य में विधान परिषद का उन्मूलन, संसद में नियम व प्रक्रिया। बड़ा ही अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है।
प्रश्न नंबर 18, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान किस राजस्व बंदोबस्त के अंतर्गत राजस्व एकत्रित करने और उसे कंपनी को अदा करने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया को सौंपी गई? तो किस राजस्व बंदोबस्त के अंतर्गत? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, महलवाड़ी बंदोबस्त। प्रश्न नंबर 19, हैजा के रोगाणु की खोज किसने की थी? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, फिलिपो पकिनी ने हैजा के रोगाणु की खोज की थी। देखिए 6 लेवल के प्रश्न हम सेलेक्ट करते हैं, ऐसे प्रश्न ही एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो इसी तरह के प्रश्नों को आपको तैयार करना है। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति जगत का हार्मोन नहीं है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, थायरोक्सिन। जबकि जिबरेलिक, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन ये सभी वनस्पति जगत के हार्मोन हैं। प्रश्न नंबर 21, महासागरों और समुद्र में ज्वार भाटा किसके कारण होते हैं? नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर चुनिए। सूर्य का गुरुत्वीय बल, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। क्या यहाँ पर तीनों ही पॉइंट सही हैं? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, हाँ तीनों पॉइंट सही है जो कि ज्वार भाटा का कारण बनते हैं। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एटना इटली में है, यह एक ज्वालामुखी है। फैजुमा जापान में है। ओपा ज्वालामुखी म्यांमार में है। क्राकाटोआ मलेशिया यहाँ पर दिया गया है, जो कि गलत है। यह एक ज्वालामुखी है जो कि कहाँ पर है? इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 16वीं शताब्दी में दिल्ली का लाल किला किस राजवंश के शासकों का निवास था? तो 16वीं शताब्दी में यह मुगल शासकों का निवास था। प्रश्न नंबर 24, उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय जलवायु या फिर मानसूनी? ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, ए और बी दोनों यहाँ पर सही है। 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सर्वाधिक बड़ा केंद्र कौन था? मेरठ, बरेली, बलिया, कानपुर। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, कानपुर था। प्रश्न नंबर 26, कथन कांड का प्रश्न है, अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है। सभी एक कोशिकीय जीव अलिंगिक विधियों से जनन करते हैं। यहाँ पर देखना है कि दोनों कथन सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है या नहीं है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। यहाँ पर स्पष्ट लफ्जों में लिखा हुआ भी है, अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है और अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं, इसलिए सही स्पष्टीकरण दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 27, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? चारों विकल्प को पढ़ लेते हैं। व्यक्ति दूर के पिंडों को स्पष्ट देख सकता है, बिल्कुल सही है। लेंस का नाभांतर अधिक होता है, ये वाला पॉइंट भी सही है। निकट से पिंडों का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे फोकस होता है। दूरदृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना के पीछे फोकस होता है, यानी पीछे बनता है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है यह कथन। इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, यह गलत हो चुका है। यहाँ पर दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का। डी प्रश्न का राइट आंसर है। एक प्रश्न में कई पॉइंट मिल चुके हैं, बड़ा ही अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न था। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनता है जो उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है, जिसमें उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है?
एल्यूमिनियम, क्रोमियम, निकेल, टंगस्टन। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, क्रोमियम। देखिए आईएएस में पूछा गया प्रश्न है 1996 में, तो यूपी। प्रश्न नंबर 29, बोतल का दूध पीने वाले बच्चे की तुलना में माँ का दूध पीने वाले बच्चे में निम्नलिखित में से कौन से विशिष्ट लक्षण होते हैं? वह कम मोटा होता है, उसमें रोगों का प्रतिरोध करने की क्षमता अधिक होती है, उसे विटामिन और प्रोटीन अधिक मिलते हैं, उसकी लंबाई में असामान्य वृद्धि होती है। तो यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट सही लग रहे हैं आपको? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, 1, 2 और 3 यहाँ पर सही पॉइंट हैं। फोर्थ वाले पॉइंट में उसकी लंबाई में असामान्य वृद्धि होती है, यह गलत है। उसकी लंबाई में असामान्य वृद्धि नहीं होती है। नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है नदियाँ, भूमि, पवन, ज्वालामुखी से निःसृत है राख। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, भूमि। निम्नलिखित की जोड़ियां बनाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। केन्या की राजधानी नैरोबी, ए का 2 आएगा। युगांडा की राजधानी है कंपाला, बी का 4 आएगा। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, सी का 1 आएगा। यूक्रेन की राजधानी है कीव, डी का 3 आएगा। प्रश्न का उत्तर है 2, 4, 1, 3। विकल्प बी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 32, अक्षुद्रों क्षुद्र ग्रहों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन कथनों में से कौन से कथन सही हैं? क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानी मलबे हैं। पहले वाला कथन यहाँ पर सही है। अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं किंतु कुछ का व्यास 1000 किमी तक बड़ा है। तो सेकंड वाला पॉइंट भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। पॉइंट नंबर 3, क्षुद्र ग्रहों की कक्षा बृहस्पति और शनि की कक्षाओं के मध्य स्थित है। ये वाला पॉइंट यहाँ पर गलत हो चुका है। बृहस्पति और यहाँ शनि के स्थान पर क्या आएगा? मंगल की कक्षाओं के मध्य स्थित है क्षुद्र ग्रहों की स्थिति। तो केवल प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, 1 और 2 यहाँ पर सही है। दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज, सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण सड़कें और विपणन, क्या ये सभी हरित क्रांति के घटक हैं? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, बिल्कुल सही। चारों ही हरित क्रांति के प्रमुख घटक हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। निर्देश दिए गए प्रत्येक प्रश्न में अभिकथन या दावा ए एवं उससे संबंधित तर्क या कारण आर दिए गए हैं। आप अपने उत्तर के रूप में निम्नलिखित विकल्पों में से एक को चुनें। अभिकथन दावा ए है। यहाँ पर कहा गया है भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून की तरह है। तर्क या कारण, भारत उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के बीचों बीच अवस्थित है। देखिए आंसर क्या आएगा। यहाँ पर कथन सही है परंतु कारण गलत है। भारत उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के बीचों बीच अवस्थित नहीं है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, ए सही है परंतु आर गलत है। प्रश्न नंबर 35, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें अनाप्रथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है? पूर्वी उत्तर प्रदेश,
उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र, मध्य उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र। बड़ा ही अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों, आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो, भाई वीडियो को लाइक कर दिया करो। कुछ नहीं जाता है लाइक करने में, इससे बस थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करो। निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान नहीं है? दूध, मांस, अंतर्देशीय मछली पालन, अंडा। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी विकल्प है, अंडे के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान नहीं है। प्रश्न नंबर 37, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन सारथी पहल की शुरुआत कहाँ से की? गोंडा, चित्रकूट, लखनऊ, अयोध्या। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी विकल्प है, अयोध्या से इस मिशन की पहल की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। दोस्तों, 37 प्रश्न आपके लिए सेलेक्ट किए थे। और दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।